ए लॉट कैन हैपन ओवर ए कॉफी। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ तब होता है जब हम उस कॉफी के साथ मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और यह है पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2312। विशेष कहानी, कॉफी का कप, सपनों का साम्राज्य और वापसी का सबक। एक सच्ची कहानी है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं है, वो हमें यह दिखाती है कि हमारी असली ताकत कहां छिपी है। आज की कहानी एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जिसने भारत को सिर्फ कॉफी नहीं बेची, उसने लोगों को मिलने की एक नई जगह दी थी। नाम था कैफे कॉफी डे, सीसीडी। यह कहानी है साल 1996 की। बेंगलोर की ब्रिगेड रोड पर पहला सीसीडी खुला। उस समय भारत में कॉफी शॉप की संस्कृति आज जैसी आम नहीं थी, लेकिन वीजी सिद्धार्था, उसने एक सपना देखा। कॉफी को सिर्फ पीने की नहीं, बल्कि एक अनुभव बनाना बहुत जरूरी है। हम कॉफी ना सिर्फ पिए, उसे एक एक्सपीरियंस बनाकर रखें, और इसीलिए नाम दिया अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। सिर्फ टैगलाइन नहीं रही, वो एक पूरी पीढ़ी की याद बन गई। सीसीडी तेजी से बढ़ा, शहर बदले, कैफे बढ़े, युवा जुड़े। एक समय ऐसा आया जब सीसीडी भारत की सबसे पहचानी जाने वाली कैफे चेन्स में शामिल था। 2011 तक देश में 1000 से अधिक कैफेज हो चुके थे, और बाद में फुटप्रिंट और बड़ा हुआ। लेकिन यही कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। सफलता के साथ विस्तार। कॉफी के बाद टेक्नोलॉजी पार्क्स, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और दूसरे कारोबारों में भी पैसा लगाया गया। साम्राज्य बड़ा होता गया, लेकिन उसके साथ कर्ज यानी कि लोन और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी बढ़ता गया। यही पहला बड़ा पॉजिटिव कर्मा का लेसन है। दोस्तों, हर ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ यानी कि सफलता तभी सफलता है जब उसके पीछे मजबूत कैश फ्लो, डिसिप्लिन और कंट्रोल हो। 2019 तक कॉफी डे ग्रुप भारी कर्ज में दबाव में था। मई 2019 में कंपनी ने लगभग 4500 करोड़ के ग्रोस डेट यानी कि उधारी कर ली थी, और करीब 2400 करोड़ के नेट डेट की जानकारी दी थी। कुछ अन्य रिपोर्टों में पूरे समूह का जो कर्ज था इससे भी अधिक बताया गया, यानी कि बाहर से चमकता ब्रांड भीतर से भारी फाइनेंशियल प्रेशर से झेल रहा था। फिर आया वो दुखद मोड़ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जुलाई 2019 में वीजी सिद्धार्था की एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। कई बार हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति के गिरने के साथ उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असली विरासत ये होती है कि पीछे खड़े लोग उस संकट से क्या सीखते हैं। सिद्धार्था के बाद कॉफी डे ने संकट से निकलने के लिए एसेट्स बेचने, डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने और बिजनेस को संभालने की कोशिश की। ग्लोबल विलेज टेक्नोलॉजी पार्क की बिक्री से 2700 करोड़ जुटाने का समझौता भी हुआ, और जिसका उद्देश्य डेट रीपेमेंट करना था। आगे चलकर कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस भी शुरू किया। इसका अर्थ यह नहीं कि सीसीडी की कहानी पूरी तरह फिर से पहले जैसी हो गई, नहीं, लेकिन एक टूटते हुए साम्राज्य को संभालने की कोशिश भी अपने आप में एक दूसरी तरह की सफलता होती है दोस्तों। और यही से आज का पॉजिटिव कर्मा संदेश निकलता है। पहली सफलता आपको पहचान देती है, दूसरी सफलता आपको परिपक्वता देती है। पहली सफलता में आप बाजार जीतते हैं, और दूसरी सफलता में आप अपनी गलतियों को जीतते हैं। सीसीडी की कहानी हमें बताती है ब्रांड बड़ा हो सकता है, लेकिन बैलेंस शीट उससे बड़ी सच्चाई है।
कंपनी के पास हजारों आउटलेट्स हो सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो की कमी एक दिन सबको चुनौती दे सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी बिजनेस की वैल्यू सिर्फ उसकी चमक में नहीं, उसकी सस्टेनेबिलिटी में होती है। इसलिए जिंदगी में जब सफलता मिले तो सिर्फ सेलिब्रेट मत कीजिए, सिस्टम बनाइए। जब पैसा आए तो सिर्फ एक्सपेंशन मत कीजिए, रिजर्व्स बनाइए। जब ग्रोथ हो तो सिर्फ स्पीड मत देखिए, डायरेक्शन देखिए। और जब संकट आए तो उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि असली पॉजिटिव कर्मा यही है। गिरना फेल्यूर नहीं है दोस्तों, गिरकर सीखना ट्रांसफॉर्मेशन है। और अपनी सीख से अगली पीढ़ी को मजबूत बनाना, वही असली लेगेसी है। आज अगर आपके हाथ में सफलता का एक कप है तो उसमें सिर्फ सपने मत भरिए, उसमें डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भरिए, क्योंकि अ लॉट कैन हैपन ओवर ए कॉफी। लेकिन जिंदगी में बहुत बहुत कुछ तब होता है जब हम उस कॉफी के साथ मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। दोस्तों, यही था मैसेज आज की इस कहानी का। थोड़ी कहानी लंबी जरूर थी, पर मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।